नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के अंदर। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस कर ली थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पीछे वाला वीडियो देखें, फिर इसके बाद में आज ये एक्सरसाइज है वो देखें। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा गया है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट 1/2 यू गेट 1/8 व्हाट इज द नंबर। यानी पहले इसका समझो, इसमें क्या कहा गया है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट, यानी आप यदि सब्ट्रैक्ट करते हो 1/2 फ्रॉम ए नंबर, यानी आपके पास कोई नंबर है उसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हो एंड जो इसका जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को आप मल्टीप्लाई करते हो किससे 1/2 से, तब उसका जो रिजल्ट है वो आएगा 1/8। देन हमें ये कहा कि फाइंड द व्हाट इज़ द नंबर, यानी हमें जो नंबर है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमें वो जो नंबर है वो फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे देखो इधर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस नंबर को सपोज कर लेंगे कि हमारे पास वो जो नंबर है वो क्या है। सपोज करेंगे कि उस नंबर को हम एक्स कह रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि लेट द नंबर। आपने उस नंबर को सपोज कर लिया कि वो जो नंबर है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा गया, उस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि हमें ये कहा गया क्वेश्चन में कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट, यानी आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हो कितना 1/2, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने कहा कि आप 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हो इसमें से, ये जो नंबर आपने सपोज किया है इसमें से मैंने क्या किया 1/2 नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई, और इसको मल्टीप्लाई करते हो, यानी ये जो रिजल्ट है इसको आप मल्टीप्लाई करते हो किससे 1/2 से, देन यू विल गेट 1/8, यानी इनका जो रिजल्ट है वो कितना आएगा 1/8 आएगा। देन फाइंड द वैल्यू, यानी ये जो हमें वैल्यू है, ये जो एक्स है हमने इसको सपोज किया था, आपको वो है फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, इधर देखो, पहले इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया x/2, ये हो गया अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 1/4 इक्वल में आ जाएगा 1/8। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ गया x/2 इक्वल, ये माइनस का था इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो गया प्लस का इधर जाके, तो आपके पास आ गया 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे 1/8 प्लस 1/4 है, इसका आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने के बाद में हमारे पास यहाँ से आएगा x/2, इनका एलसीएम होगा 8 की टेबल में 8 होगा 1 टाइम, ये हो गया 2 टाइम, तो 2 को 1 से करेंगे 2, यानी हमारे पास इनका एलसीएम लेने के बाद में इनका जो रिजल्ट आया वो कितना है 3/8, अर्थात यानी x/2 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3/8 आ गई। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि हमें तो x की निकालनी थी, तो आपके पास यहाँ से जो x की वैल्यू है देखो क्या आ जाएगी, ये 2 डिवाइड में इसको ट्रांसपोज कर दो, तो आपके पास आएगा 3/8 इंटू 2, तो ये कैंसिल हो गया, कितना होगा 4 टाइम, तो आपके पास आएगा 3/4, यानी आपके पास जो कहने वाला जो आपने नंबर सपोज किया था वो कितना हो गया 3/4, और आपका यही आंसर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ ए स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, देन what आर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द पूल। यानी हमें कहा गया है कि एक पेरीमीटर दे रखा है आपको, किसका पेरीमीटर दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है उसका पेरीमीटर देगा कितना 154, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 2 मीटर मोर देन ट्वाइस, यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना 2 मीटर मोर देन ट्वाइस, इसको आपको ध्यान से देखना है। इट्स ब्रीथ, यानी इसकी जो ब्रीथ है उससे क्या है 2 मीटर मोर देन ट्वाइस, यानी इसका 2 टाइम, और उससे भी कितना है 2 मोर देन है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रीथ एंड लेंथ ऑफ द पुल, यानी जो पुल है हमें इसकी लेंथ और ब्रीथ है वो हमें आपको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कैसे करना आपको, कि आप क्या करोगे, पहले इसको सपोज कर लो, इसको सपोज करेंगे वो क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि इसकी जो लेंथ और ब्रीथ है वो आप इसमें से किसी एक को मान लो। तो हम यहाँ पे सपोज करें कि लेट द ब्रीथ ऑफ स्विमिंग पूल। ठीक है, आपने इसकी जो स्विमिंग पूल इसकी ब्रीथ को आपने सपोज कर लिया एक्स मान लिया, तो यहाँ से इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इसमें कहा गया है कि 2 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रीथ, यानी इसकी जो ब्रीथ थी इसका पहले ट्वाइस करो, ट्वाइस का मतलब हो गया 2 इंटू एक्स। अब ये करेगी 2 मोर देन, तो आप क्या करोगे इसमें 2 ऐड कर दो। आपको ये जो इक्वेशन बनाई है आपने, ये आपको ध्यान से बनाना। ठीक है, अब और देखो इसमें क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, क्या दिया हुआ है पेरीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है
154 दे रखा है। कितना दे रखा है? 154 मीटर। ठीक है, अब आपको पता ही होगा कि जो रेक्टेंगुलर है उसका पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगुलर ऑफ पेरीमीटर कितना होता है? 2 × L + B। ठीक है, आपके पास यहाँ से देखो 2L की वैल्यू ये रही x और B की वैल्यू कितनी? 2x + का 2। ठीक है, आपने ये पुट कर दिया। पुट करने के बाद में आपको यहाँ से सोल्व करो, 2 × ये आ गया 2x और x कितना हो? 3x + का 2। अब यहाँ देखो हमारे पास पेरीमीटर आ गए और पेरीमीटर हमें गिवन था, तो आप क्या करोगे? ये दोनों पेरीमीटर है, इसको हम इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, यानी ये इक्वेशन आप किसको फर्स्ट कह दो, इक्वेशन नंबर सेकंड कहो। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड क्या होगी? इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये भी पेरीमीटर है और ये भी क्या है? पेरीमीटर है। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 2 × 3x + का 2 इक्वल में कितना होगा? 154। ये दोनों वैल्यू है आपको इक्वल रखनी। क्यों रखनी है? क्योंकि आपको पता हो कि ये भी पेरीमीटर और वो भी क्या है? पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आप यहाँ से देखोगे पहले इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 3x + का 2। ये मल्टीप्लाई में था, ये कहाँ होगा? डिवाइड में होगा। बोर्ड मास रूल से पहले हम इसको सोल्व कर देंगे। मेरे पास आ गया 154/2, कितना आ जाएगा? 77। ठीक है, अब ये नहीं, आपके पास ये आपने सोल्व किया तो आपके पास आ गया 3x + का 2 इक्वल में 77। अब यहाँ से हम x की वैल्यू लेके आ जाएंगे, तो आप इसको प्लस को ट्रांसपोज कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 72 माइनस, तो ये हो गया 75। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? x इक्वल कितना है? ये मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तो जैसे ही आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा? 25। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। x देखो आपने स्टार्टिंग में किसको सपोज किया था? कि जो पुल है उसकी ब्रीथ को सपोज किया था, यानी ये जो पुल है इसकी जो ब्रीथ है वो तो कितनी आ गई? 25। अब इसकी जो लेंथ थी, लेंथ क्या मानी थी हमने? 2x + का 2। तो यहाँ से लेंथ क्या हो जाएगी? 2x + 2। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2 × 25 + का 2। तो ये हो गया 2 × 25 50 + का 2 कितना आ गया? 52। और ये मीटर में है तो आपके आंसर किस में आ जाएंगे? मीटर में। यानी आपके पास जो पुल है उसकी लेंथ और ब्रीथ है वो आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि द बेस ऑफ एन isosceles triangle is 4/3 centimeter. The perimeter of triangle is 2/15 centimeter. Then what is the length of either of the remaining equal side? इसमें क्या कहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, वो जो ट्राइंगल है वो कैसा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, और इसमें आपके पेरीमीटर दे रखा है। ये जो पेरीमीटर दिया है ये कहा गया है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड। यानी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है? आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, आपको ध्यान होगा कि उसमें क्या होती है? 2 इक्वल साइड होती हैं, और जो थर्ड है वो क्या होती है? अनइक्वल साइड होती है। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो इक्वल साइड है उसमें से कोई भी एक साइड है वो सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लेट द फर्स्ट साइड। ठीक है, आपने क्या किया? फर्स्ट साइड है उसको सपोज कर लिया, कितनी है? x सेंटीमीटर। ठीक है, और तो अब एक बात बताओ, अभी मैंने कहा कैसे से लीजिए, तो सेकंड साइड है वो भी क्या हो जाएगी? x ही हो जाएगी। और इसमें जो थर्ड साइड है उसकी वैल्यू दे रखी है आपको। थर्ड साइड है उसकी वैल्यू कितनी है? 4/3 है। तो आप यहाँ पे कितना लिखोगे? 4/3। ठीक है, और पेरीमीटर दे रखा है इसका, क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर दे रखा है। कितना पेरीमीटर है? 4 2/15। 4 2/15 फ्रैक्शन फॉर्म में। पहले इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 62/, कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ट्राइंगल होता है, ये कौन सा ट्राइंगल है? किसी भी ट्राइंगल की बात करें हम, ठीक है, इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है। किसी भी ट्राइंगल की बात करें, यदि उसका पेरीमीटर निकालना हो तो आपके पास जो भी साइड होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको आपको सम करना है। इनका क्या करना है? सम करना है। तो सम करने पे जो भी वैल्यू आएगी वो इसका क्या होगा? पेरीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 साइड क्या है? इक्वल है। ये भी x है, ये भी x है, और ये कितनी है? 4/3। तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से पेरीमीटर क्या आ जाएगा हमारा? कितना आएगा? x + x ऐड कर देंगे इनको, प्लस में 4/3। ठीक है, अब जैसे आपने ऐड किया तो आपके पास आ गया 2x + का 4/3। ये देखो पहला इक्वेशन, पहली इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट इक्वेशन में देखो पेरीमीटर है, सेकंड इक्वेशन में भी क्या है? पेरीमीटर है। अब फर्स्ट और सेकंड को हम ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही पेरीमीटर है। तो हम क्या करेंगे? इसको इक्वल रख रहा हूँ मैं, तो 2x + का 4/3 इक्वल में आएगा 62/15। कैसे किया आपने? क्योंकि दोनों ही क्या पेरीमीटर है, पेरीमीटर होंगे तो हम इनको इक्वल रख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को। जैसे ही आपने इक्वल रखा तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 2x इक्वल आ जाएगा 62/15। तो पहले से था, ये प्लस का है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो गया माइनस का। ठीक है,
यहाँ पे इसको ट्रांसपोज करने के बाद में ये है, तो इनको सोल्व करें तो एलसीएम कितना आएगा 15। ठीक है, ये जो एलसीएम 15 आया है ये होगा 62, ये होगा 5 × 4 20, तो आपके पास आएगा 2 और ये 6 - 2 4 अपॉन में 15, यानी कहने का है कि 2x इक्वल में आ गया 42 अपॉन में 15। ठीक है, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये आ गया। ठीक है, सोल्व करते हैं, ये होगा 20 टाइम कितना गया 20 अपॉन में 15। अभी भी आगे सिंप्लीफाई हो रहा है, तो सिंप्लीफाई हो रहा है तो आगे भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 3 × 7, इसको हम लिखेंगे 3 × 5। जैसे आपने 3 से 3 कैंसिल किया तो आपके पास आ गया x इक्वल कितना आ गया 7/5, यानी जो फर्स्ट साइड है वो कितनी होगी 7/5 और सेकंड है वो भी कितनी हो जाएगी 7/5। ये आपका मीटर में है तो मीटर में लिख दो, किसमें है सेंटीमीटर में, तो हमारा जो आंसर है वो भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर के अंदर ही आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15 देन फाइंड द नंबर्स। क्या कहा गया है कि हमारे पास टू नंबर्स है, उनका सम कितना है 95 है, और इसमें कहा गया है इफ़ वन एक्सीड, एक्सीड का मतलब क्या होता है बढ़ाकर, यानी इसमें आपको ये मीनिंग्स है, इनका जो रियल मीनिंग है वो पता होना चाहिए कि एक्सीड का मतलब क्या बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दी गया 15, यानी जो सेकंड है वो उसको 15 बढ़ा दिया, बढ़ाते कैसे ऐड करके, तो देन हमें फाइंड द नंबर्स, वो जो नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर, आपने फर्स्ट नंबर है उसको आप सपोज कर लिया आपने, क्या होगा वो अक्स। अब अभी देखो इसमें कंडीशन दे रही है कि जो सेकंड नंबर है वो क्या है एक्सीड किया, कितना एक्सीड किया 15 एक्सीड किया है, तो आपके पास ये हो गया x प्लस का 15। ठीक है, अब उसमें देखो कंडीशन दे रखी कि सम ऑफ टू नंबर्स, यानी ये जो आपके पास जो दोनों नंबर है इनका सम होता है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप यदि इनको सम करते हो x प्लस का 15, इनका सम करोगे तो ये सम में वो किसके इक्वल होगा 95 के। ठीक है, आपका यहाँ पे जो सम है वो किसके इक्वल होगा 95 के। अब इनको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने में हमारे पास आ गया 2x प्लस का 15 इक्वल में 95। तो यहाँ से ये प्लस का इधर को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो गया माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से 2x ये कितना होगा 0, ये होगा 8, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी 18, ये मल्टीप्लाई में तो ये आ जाएगा डिवाइड में कितना होगा 40। ठीक है, यानी फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या आ गया 40 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से सेकेंड नंबर निकालना है, तो वो क्या है x प्लस का 15 है ना, तो आपके पास कितना हो जाएगा x की वैल्यू क्या अभी सोल्व किया हमने 40 प्लस का 15, ये आ गया 55। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, यानी जो फर्स्ट नंबर है वो तो क्या हो गया 40 हो गया, सेकंड है वो क्या होगा 55। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 में लिखा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ़ दे डिफर बाई 18 देन व्हाट आर द नंबर्स। इसमें कहा है कि आपके पास टू नंबर्स है, उनका रेशियो 5:3 है, और उनका जो डिफर का मतलब होता है डिफरेंस, देन व्हाट आर द नंबर्स, तो वो जो नंबर्स है वो क्या होंगे, उसकी वैल्यू है वो कैसे निकालोगे वो देखो। क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले रेशियो दे रखा आपको, क्या दे रखा है रेशियो दे रखा है। अब वो रेशियो कितना 5:3 है, कितना है 5:3 है, यानी 5:3 ऐसे होगा। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आपको रेशियो में दिया हो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो 5 इसके साथ में आप कोई भी वेरिएबल है वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई के अंदर, तो ये होगा 5। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ कि लेट द फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, और यहाँ से जो सेकंड नंबर है वो क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, और इनका जो डिफर का मतलब है डिफरेंस। अब यहाँ पे इनका जो डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 18 दे रखा है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5x, इसमें से 3x माइनस किया तो मेरे पास इनका जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा 18 के इक्वल होगा। तो यहाँ से 2x है वो 18 होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी 18 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 9। अब यहाँ देखो x की वैल्यू है, ये हमें x की वैल्यू फाइंड आउट और नहीं करनी है, हमें सपोज किया था, क्या सपोज किया था हमने कि 5x और जो सेकंड नंबर है वो कितना है 3x है, तो फर्स्ट 5 सेकंड क्या है 3x है, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू है वो पुट करनी है। तो यहाँ से लिखोगे फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 5, अब x है x लिखा हो ना तो x की जगह वैल्यू पुट कर दो आप, कितना 9, तो 5 × 9 कितना हो गया 45। यहाँ से अब जो सेकंड नंबर है वो क्या हो जाएगा कितना है 3x था, तो 3x की जगह वैल्यू प्लेस कर दो, कितना होगा 3 × 9 कितना होगा 27। फर्स्ट नंबर तो आपके पास आएगा 47 और जो सेकंड नंबर है वो क्या होगा 27। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहे हैं आपके पास कि 3 consecutive इंटीजर्स अप टू 15 देन व्हाट आर द इंटीजर्स।
क्या है इसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है कि कंटिन्यू, प्लस 3 कंटिन्यू नंबर्स होंगे, उनका जो सम है यानी आप उनको ऐड करते हो तब उनका जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल आता है 51 के। देन व्हाट आर दीज इंटीजर्स, तो वो जो इंटीजर्स है उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ देखो कैसे करोगे, तो हम क्या करेंगे कि लेट द, क्वेश्चन नंबर कितना है 6 है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, आपने उसको क्या कर लिया, एक्स मान लिया। अब यहाँ से आपके पास जो सेकंड नंबर है क्या होगा कि जो सेकंड नंबर है वो क्या लिखोगे, कंटिन्यू का है। कंटिन्यू कैसे होता है, जैसे मान लो मेरे पास है 16 है, पहला 16 है, सेकंड क्या होगा 17 और थर्ड क्या होगा 18, ठीक है। ये तो हमें क्या है एग्जाम्पल हमने माना है कि ये फर्स्ट 16 है तो सेकंड क्या होगा 17, थर्ड क्या 18, ये कंटिन्यू है। अब यहाँ देखना, यदि मैं फर्स्ट वाले को एक्स मान लेता हूँ, क्या है फर्स्ट वाले को आप सपोज करो एक्स मान लो, तो ये जो 17 है वो कैसे लेके आया अपने एक्स प्लस 1, और ये जो 18 है वो कैसे हुआ एक्स प्लस 2, यानी ये एक्स है तो ये एक्स प्लस 1 हुआ, ये एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर आए, कॉन्टिक्यूटिव आ जाए, तब एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 ये आपको सपोज करनी है। अब ये देखो हमने यहाँ एक्स सपोज कर लिया, तो जो सेकंड होगा वो क्या होगा एक्स प्लस 1, और यहाँ से जो थर्ड नंबर है वो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब इनको हम ऐड करते हैं, यानी हमारे पास क्वेश्चन में लिखा गया है कि आप इनको ऐड करते हो तब इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा 15 आएगा, 51 आएगा, ठीक है। तो मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, ऐड करने पे ध्यान से देखना एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस का एक्स प्लस 2, ठीक है। आपने इनको ऐड किया तो इसका जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल आएगा 51 के इक्वल आएगा, ठीक है। एक्स 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 ये वेरिएबल्स है, ये ऐड हो जाएंगे तो आपके पास आ गया 3x प्लस का 3 कितना इक्वल होगा 51 के। तो यहाँ से 3x है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 51 माइनस का 3, तो 3x है वो क्या आएगा 48, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 48 डिवाइड बाई 3, 16 जो हमने सपोज किया था वही आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 16, ठीक है। ये क्या माना था आपने फर्स्ट नंबर माना था, तो क्या लिखोगे फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 16, और सेकंड नंबर के लिए आपने क्या किया था फर्स्ट 1 ऐड किया था ना, सेकंड नंबर क्या होगा 16 प्लस का 1 17, और जो थर्ड नंबर है वो क्या होगा 16 प्लस का 2 कितना होगा 18, ये आपका आंसर हो गया। यानी पहला जो फर्स्ट नंबर है वो तो होगा 16 17 और 18। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में लिखा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। क्या लिखा गया है, देखो क्वेश्चन सेम सिक्स की तरह सेम है, 7 भी, इसमें क्या कहा है बस इसमें 8 का मल्टीपल दिया है, यानी द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, इसमें भी क्या है कंटिन्यू है वो, लेकिन वो मल्टीपल है किसके 8 के, और इनका सम कितना होगा ट्रिपलेट यानी 888। देन फाइंड द मल्टीपल्स, यानी वो जो हमें मल्टीपल्स है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि आपके पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो हम यहाँ सपोज कर लेंगे कि लेट द फर्स्ट नंबर, ठीक है। अभी देखो कॉन्जिक्यूटिव अभी बताया था मैंने एक्स होता है, फिर सेकंड क्या होता है एक्स प्लस 1 होता है, ठीक है। फर्स्ट एक्स हो तो सेकंड क्या होगा एक्स प्लस 1, थर्ड क्या होगा एक्स प्लस 2, ये अभी बताया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब लेकिन इसमें एक कंडीशन दी है, वो कंडीशन क्या है कि ये जो है वो मल्टीपल है किसके ऐड के, किसके मल्टीपल है ऐड के मल्टीपल है, तो आपको ऐड के मल्टीपल है तो आपको क्या करना है कि इसको ऐड से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ऐड के मल्टीपल लिखा है ना ऐड, आप यहाँ को इसको ऐड से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो जो फर्स्ट नंबर आप सपोज करोगे वो ऐड एक्स लेना इस बार, ठीक है। सेकंड है वो क्या हो जाएगा ऐड, देखो अभी एक्स प्लस 1 ले रहे थे ना, अभी मल्टीपल बोला है तो इसमें हमने एक्स ऐड को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखो ये हो गया थर्ड, तो थर्ड क्या हो जाएगा ऐड इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। आगे बस में अब यहाँ पे इनको ऐड करते हो तो ऐड करने पे इनका जो रिजल्ट वो कह रहा है 888, तो मैं यहाँ इनको ऐड कर रहा हूँ 8x प्लस का 8 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस में 8 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। ये जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल होगा ट्रिपलेट 8 के, ठीक है। यहाँ से हम इनको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने पे क्या आएगा देखना, पहले 8x, पहले बोर्ड मास रूल से इसको सोल्व कर लेते हैं, 8 इंटू 8 एक्स हो गया, 8 को 1 से करेंगे 8 हो गया, ठीक है। 8 को x से करेंगे 8x, 8 को 2 से करेंगे आगे 16, ये इक्वल किसके होगा ट्रिपलेट के। यहाँ देखो वेरिएबल्स को पहले ऐड कर लो, तो वेरिएबल्स कौन कौन से 8x 3 टाइम्स है, तो इनको ऐड करेंगे, ये तो हो गया 24 प्लस में ये 8 और ये 16, ये भी 24 हो गया, ठीक है। और इक्वल कितना होगा ट्रिपलेट, यहाँ से मेरे पास 24x, ये प्लस का इसको ट्रांसपोज कर रहा हूँ मैं,
जैसे ही आपने ट्रांसपोज किया तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब यहाँ से माइनस का होने के बाद में इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 24x है, इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आप माइनस करते हो तो यहाँ से माइनस करने के बाद में कितना आता है, देखो 8 - 4 4, 8 2 में से 6, ठीक है। तो आपके पास आएगा 864, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करो, 864 को 24 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप 24 से डिवाइड करते हो तो ये आएगा आपका 36 के, ठीक है। यानी आपके पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब x देखो क्या था, हमें x की वैल्यू थोड़ी चाहिए थी, हमें तो फर्स्ट जो मल्टीपल था 8x है, 8x+1 है, 8x+2 है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, तो क्या लिखोगे, सो फर्स्ट नंबर क्या था, 8x था, तो आप क्या करोगे, इस 8x की जगह 36 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। 36 से रिप्लेस करेंगे तो ये होगा 8 × 8 24, 8 कितना हो गया, 2 8 8, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट आ गया। अब सेकंड कैसे निकालोगे, देखो 8 × x+1, x की वैल्यू रख दो यहाँ से, तो ये आ गया 36 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 8 × 37, तो आपके पास आ जाएगा 296, यानी इसमें 8 ऐड कर दो। वैसे थर्ड देखो, थर्ड आपके पास क्या आ जाएगा, 8 × x+2, 8 × 36 प्लस का 2, जैसे ही आप को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 × 38, ये कितना हो जाएगा, इसमें 8 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 304। फर्स्ट 288, सेकंड 296 और जो थर्ड है वो कितना आएगा 304। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 में लिखा गया है कि थ्रू कॉन्जुगेटिव है इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया गया है, एंड मल्टीप्लाइड बाई, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 3 एंड 4, इससे मल्टीप्लाई करो इसको 2 3 और 4 से रेस्पेक्टिवली, ये ध्यान रखना रेस्पेक्टिवली का है यानी कंटिन्यूली का है, देन दे ऐड अप टू 74, और इनका जो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट है वो कितना आएगा 74। फाइंड दीज नंबर्स, यानी हमें वो जो नंबर्स है वो हमें फाइंड आउट करने, कॉन्जुगेटिव लेने, पहली बात तो ये ध्यान रखना है। कॉन्जुगेटिव अभी हमने डिस्कस किया क्या होता है, x+1 x+2, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो आपके पास यहाँ से मैं लिख रहा हूँ कि लेट द फर्स्ट नंबर, क्या मान लिया आपने x, ठीक है। यहाँ से सेकंड नंबर है वो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटिव है तो x+1 ऐड कर दो। इसमें थर्ड में के लिए भी आप क्या करोगे, 1 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा x+2, ठीक है। अब जैसे आपने इनको ऐड किया तो आपके पास आ गया x, x+1 x+2, ठीक है। लेकिन इसमें साथ में कंडीशन देखिए, वो कंडीशन ये है कि मल्टीप्लाई बाई 2, 3 एंड 4, यानी आप इनको कंटिन्यू मल्टीप्लाई करो, पहले वाले को 2 से करेंगे, फिर इसको 3 से करेंगे, इसको 4 से करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो गया 2x, ठीक है। इसको मैं 3 से करूँगा तो 3 × x+4, ठीक है। इसको हम 4 से करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब उसमें ये कहा गया क्वेश्चन में कि आप इनको ऐड करे हुए, तो ऐड करने के बाद में आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल होगा, 74 के इक्वल होगा। आपका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, 74 होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, पहले इसको सोल्व करते हैं। 3 × x कितना हो गया 3x, 3 को 1 से करेंगे कितना आएगा 3, प्लस का 4 का x कितना गया 4x, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 4 × 2 कितना हो गया 8, ठीक है। इक्वल में कितना है 74, ठीक है। अब जो वेरिएबल्स उनको ऐड कर लो, 2x 3x 4x, 2x और 3x 5x और कितना हो गया 9x, ये 8 और 3 कितना हो गया 11, ठीक है। तो मेरे पास आ गया 74। तो 9x इक्वल है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो मेरे पास आ गया, ये माइनस का हो जाएगा, तो 9x ये कितना हो गया 63। यहाँ से x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 63 डिवाइड बाई 9, तो यहाँ से सोल्व करेंगे कितना आएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो x की वैल्यू है अभी भी, हमें x की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, हमें जो फाइंड आउट करनी है वो x+1 x+2, ठीक है। अब सॉरी 7 आई है, ठीक है। अब यहाँ से जो फर्स्ट नंबर है वो क्या हो गया 7, तो जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा 7 + 1 कितना हो गया 8, और जो थर्ड है वो क्या हो जाएगा 7 + 2 इक्वल में 9, ठीक है। यानी आपके पास फर्स्ट नंबर 7, सेकंड 8 हो जाएगा, थर्ड है वो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 9 में क्या लिखा गया है कि द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later, the sum of their ages will be 56 years.
देन व्हाट आर द प्रेजेंट एज, यानी हमें क्या करना है, इनकी जो प्रेजेंट एज है वो फाइंड आउट करनी है, किसकी, राहुल की और हारून की, उसकी एज का रेशियो दिया गया है, ठीक है। हमें उनकी जो प्रेजेंट एज है वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, कौन कौन है, पहला है राहुल, तो हम इसकी लिख रहे हैं राहुल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि जब भी रेशियो में है तो उसको क्या करोगे, पहले आप उसको सोल्व कर लो, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे, ये 5:7 है ना, तो आप यहाँ पे इसके साथ में वेरिएबल लगा दो x, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इसकी वेरिएबल में आ जाएगा 5x, यानी जो एज है राहुल की, जो एज है वो क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी। अब और साथ में कौन दे रखा है, हारून दे रखा है, तो यहाँ से जो हारून है उसकी जो एज है वो क्या हो जाएगी, 7x हो जाएगी, ठीक है। यानी जो एज ऑफ राहुल है वो तो हो जाएगी 5x, और जो एज ऑफ हारून है वो क्या हो जाएगी 7x। अब यहाँ देखो इसमें कहा गया आफ्टर 4 ईयर्स, ये चीज़ है वो ध्यान से रखना कि आपके पास क्वेश्चन में, एज वाले क्वेश्चन में आफ्टर दे रखा है या बिफोर दे रखा है, इसमें लिखा गया है 4 ईयर्स लेटर, क्या लिखा गया है, 4 ईयर्स लेटर लिखा गया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, बिफोर आ जाए तब वहाँ पे आपको माइनस करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आफ्टर 4 ईयर्स, ध्यान से देखना, आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है। अब ये जो आफ्टर 4 ईयर्स है तो आप इनकी जो एज है, प्रेजेंट एज, उसमें ऐड कर दो, क्यों, क्योंकि अभी जो एज होगी और जो 4 साल के बाद में जो एज होगी वो दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। तो मेरे पास आफ्टर 4 ईयर्स जो राहुल की जो एज है वो क्या हो जाएगी, 5x+4, और जो हारून है उसकी जो एज है वो क्या हो जाएगी, 7x+4। ये कब है कि आफ्टर 4 ईयर्स। अब उसमें ये कहा गया है कि इनकी जो एज है वो किसके इक्वल हो जाएगी, इनका सम वो किसके इक्वल होगा, 56 के इक्वल होगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 56 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये जो राहुल और हारून है इसकी प्रेजेंट एज है वो फाइंड आउट करनी है। देखो कितना हो गया, 5 कितना है, 12x, ये 4 और 4 कितना हो गया, 8, किसके इक्वल में आ गया, 56, ठीक है। यहाँ से 12x है वो क्या हो जाएगा, 56 में से माइनस कर दो, तो मेरे पास आएगा 12x है वो किसके इक्वल होगा, 48, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 12, तो आपके पास आ जाएगा 4, x की वैल्यू आ गई 4। राहुल की एज क्या है, वो 5x है, वो इसकी क्या है, 7x है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एज ऑफ राहुल कितना है, 5x है, तो x की जगह पुट करो, 5 × 4 कितना आएगा, 20, ठीक है। एज ऑफ हारून कितना है, 7x, तो कितना आएगा, 7 × 4 कितना आ जाएगा, 28 ईयर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा गया है कि द नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा गया है कि द नंबर्स ऑफ बॉयज and girls in a class are the ratio 7:5, then the number of boys is at more than the numbers of girls, what are the total strength। इन क्लास में हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हमें फाइंड आउट करने, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है कि जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं इनका रेशियो दिया हुआ है 7:5, और ये कहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ एट मोर देन, क्या है कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ है यानी जो लड़के हैं वो क्या है, एट मोर देन है, एट ज़्यादा है किससे, गर्ल्स से, यानी कंपेयर करें तो उनसे ज़्यादा है। और हमें कहा गया टोटल जो क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसमें भी देखो रेशियो दे रखे हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा ध्यान से करना आपको कि रेशियो को पहले कैसे सोल्व करते हैं, कि वेरिएबल आप सपोज कर लोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लेट, क्या लिखा गया है देखो, लेट द नंबर ऑफ, पहले बॉयज़ है तो बॉयज़ को मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज कितना है, 7:5 है, तो इसको देखो 7:5 है ना, तो ये हो गया 7x और वो कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 और 5x हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो बॉयज़ हैं वो कितने हो जाएंगे 7x, ठीक है, और जो गर्ल्स है वो कितनी हो जाएंगी 5x, ठीक है। अब ये हमारे पास बॉयज़ और गर्ल्स है, इनका क्या गया, नंबर्स आ गए, ठीक है। अब उसमें कहा कि जो बॉयज़ हैं वो क्या एट मोर देन है किससे, गर्ल्स से, यानी गर्ल्स और बॉयज़ का जो डिफरेंस है वो ये कह सकते हैं एट है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 7x, क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 7x माइनस का 5x इक्वल में ऐड, क्यों लिखा है ऐड, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स का जो डिफरेंस है वो ऐड के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे इनका जो डिफरेंस है वो क्या हो गया ऐड, तो आपके पास आ गया 2x इक्वल किया आ गया ऐड, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/2 कितना आ गया 4, ठीक है।
एक्स की वैल्यू आ गई 4 आ गई, यहाँ से एक्स की वैल्यू 4 आ गई तो सो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा 7 इंटू एक्स है, एक्स की जगह कितना हो जाएगा 4, तो 7 इंटू 4 कितना होगा 28। यहाँ से गर्ल्स वो कितनी 5x है, तो 5 इंटू 4 कितना हो गया 20। ठीक है, ये बॉयज़ आ गए, ये गर्ल्स आ गई। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स हमें ये कहा गया कि जो क्लास है उसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो क्या लिखोगे टोटल स्ट्रेंथ या स्टूडेंट्स एक ही बात है, तो टोटल स्टूडेंट के लिए क्या करेंगे बॉयज़ और गर्ल्स को ऐड कर दो आप। जैसे आपने बॉयज़ और गर्ल्स को ऐड किया आपके पास कितना आ गया 48। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में कहा गया बाईचुंग्स फादर इज 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of ages of all three, यानी इन तीनों की जो एज है वो किसकी इक्वल है 135। देन व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम। इसमें लिखा है कि हमें एक एक की जो प्रत्येक की जो एज है वो फाइंड आउट करनी है। क्या क्या है अब इसमें कौन कौन, पहले देखो बाईचुंग है, बाईचुंग के फादर हैं और बाईचुंग के ग्रैंडफादर हैं। ठीक है, इनमें तीनों में रिलेशन दे रखा है और इन तीनों की जो एज है उनका सम किसके इक्वल है 135 है। और उसमें कहा गया कि व्हाट इज द एज ईच ऑफ देम, यानी हमें एक एक की जो एज है वो निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, इसमें ये लिखा गया बाईचुंग बाईचुंग के फादर और बाईचुंग के ग्रैंडफादर है। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं, अब पहले यहाँ देखो, अब आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है कि आप बाईचुंग को भी अक्स मान सकते हो, बाईचुंग के फादर उसको भी अक्स सपोज कर सकते हो और बाईचुंग के जो ग्रैंडफादर है उसको भी आप सपोज कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ देखो अब बाईचुंग बाईचुंग के फादर बाईचुंग ग्रैंडफादर, इसमें जो बीच वाले उसको ले लेते। ठीक है, ताकि इन दोनों से हमारा जो रिलेशन है वो ईजी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि लेट द एज ऑफ बाईचुंग्स फादर। ठीक है, बाईचुंग फादर है उसकी जो एज है हमने उसको सपोज कर लिया क्या है वो एक्स है। ठीक है, अब बाईचुंग की जो फादर है उसकी एज है वो एक्स है। ठीक है, अब उसमें ये कहा गया कि बाईचुंग का जो ग्रैंड फादर है, देखो ध्यान से देखना है, बाईचुंग का ग्रैंड फादर है वो क्या है 26 ईयर्स यंगर। कौन है बाईचुंग के जो फादर है, इसका मतलब बाईचुंग के दादाजी से बाईचुंग का फादर है वो कितना है 26 ईयर्स यंगर, यानी छोटा है वो। ठीक है, तो इसका मतलब है जो बाईचुंग के जो ग्रैंड फादर है उसकी एज क्या हो जाएगी एक्स प्लस का 26। भाई 26 से छोटा है तो इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा इससे। अब ये हमारे पास ये कहा गया है कि जो बाईचुंग है, बाईचुंग से कितना है वो 26 ईयर्स यंगर ओल्डर देन किससे बाईचुंग से। ठीक है, कौन इसके फादर हैं जो, तो मैं यहाँ पे बाईचुंग की एज लिख रहा हूँ। बाईचुंग की जो एज है वो क्या हो जाएगी एक्स माइनस का 29। ये क्यों हुआ माइनस, क्योंकि हमारे पास यहाँ ये देखो एक्स बाईचुंग के फादर से बड़ा है, कितना बड़ा है उससे 29, तो यहाँ इसमें से हमने 29 को माइनस कर दिया। ठीक है, ये बात समझ आ गई ना, ये जो आप लिख रहे हो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि इनकी जो एज है, इनकी जो एज है इस एज का जो सम है वो किसके इक्वल है 135। तो हम इनकी एज का जो सम है वो करते हैं, तो यहाँ से मेरे पास आ गया एक्स, एक्स प्लस का 26 प्लस में एक्स माइनस का 29। ठीक है, ये अलग है, तो आपके पास आ गया 135। एक्स 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 कितना हो गया 3x, ये देखो प्लस का है ये माइनस का, तो मेरे पास आ गया माइनस का 3 इक्वल में कितना हो गया 135। मैंने इसको ट्रांसपोज किया तो मेरे पास आ गया 135 प्लस का 3 कितना हो गया 138। तो यहाँ से 3x है वो इक्वल हो गया 138 की, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 138 डिवाइड बाई 3, कैंसिल करूँगा तो ये कितना होगा 4, ये क्या हो गया 6, यानी x की वैल्यू आ गई। तो x है वो किसको हमने सपोज किया था बाईचुंग का जो फादर है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सो बाईचुंग्स फादर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो स्टेटमेंट है द एज ऑफ बाईचुंग फादर। ठीक है, वो एक ही बात होगी, तो आपके पास आ गया 46। जो ग्रैंड फादर है उसकी एज क्या हो जाएगी प्लस कर दो 46 प्लस का 26, तो ऐड करेंगे कितना 4 2 6 72। ठीक है, और जो बाईचुंग है, बाईचुंग की एज क्या हो जाएगी उसमें से माइनस कर दो, तो ये हो गया 46 से माइनस का 29, आपने ये किया है सो 7, ये हो गया 1। तो आपके पास आ गया बाईचुंग की जो एज है वो कितनी हो जाएगी 17। बाईचुंग के ग्रैंड फादर उसकी एज क्या आ जाएगी 72, और जो बाईचुंग के फादर है उसकी एज क्या आ जाएगी 16। तो आपको ये चीज़ें है वो ध्यान से देखनी है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा गया है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम ऑफ हिज प्रेजेंट एज, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रवि। क्या है इसमें कि रवि है उसकी जो एज है वो कह रहा है कि आफ्टर 15 ईयर्स, यानी 15 ईयर्स के बाद में उसकी जो प्रेजेंट एज है उसका वो क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, देन फाइंड द एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रवि।
हमें क्या करना है कि जो रवि है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखना ध्यान से कैसे करोगे आप। 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया कि जो रवि है तो हम उसकी रवि है उसकी जो प्रेजेंट एज है उसको आप मान लेते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि। ठीक है, आपने क्या किया, रवि की जो प्रेजेंट एज है उसको आपने अक्स मान लिया। अब इसमें कहा गया आफ्टर 15 ईयर्स, क्या लिखा गया, आफ्टर 15 ईयर्स। अभी हमने कहा था कि आपको ये वर्ड से वो ध्यान रखना है कि आफ्टर आए बिफोर आए। ठीक है, तो जैसे ही आफ्टर आया है उसमें आप क्या करोगे, ऐड कर देना, बस इतना सा ध्यान रखना है। बिफोर आए तो माइनस कर देना, क्या हो गया, एक्स प्लस 15। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है एक्स प्लस 15 है, इसमें अब कंडीशन दे रखी, वो कंडीशन ये कहा है कि वो क्या हो जाएगी, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी प्रजेंट एज 4 टाइम्स ऑफ हिज एज, यानी ये क्या हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी इसका। ठीक है, कौन सी, प्रजेंट एज है, तो देखो 4 टाइम क्या हो जाएगी, 4 × x हो जाएगी। प्रजेंट एज का 4 टाइम ये हो गई। अब यहाँ किसकी इक्वल होगी, 15 ईयर्स की इक्वल होगी, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ इसको ट्रांसपोज कर देंगे, तो मेरे पास ये हो गया x इक्वल में 15। तो यहाँ से 3x है वो इक्वल हो गया 15 की, यहाँ से x है 15/3, सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 5। एक्स हमने किसको सपोज किया था, रवि को। तो यहाँ से जो क्या आ जाएगा, शो क्या लिखोगे, प्रजेंट एज ऑफ रवि क्या आ जाएगी 5। एज है तो ईयर में शो कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ से जो रवि है उसकी एज क्या हो जाएगी, 5 ईयर्स हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या है कि एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड एड इट 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट माइनस का 7/12 व्हाट आर द रेशनल नंबर। यानी हमें वो जो रेशनल नंबर है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन हम साथ साथ अप्लाई करेंगे, और उसमें जो ऐड करने के लिए कहा ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई के लिए कहा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो इनका जो रिजल्ट है वो इसके इक्वल होगा। हमें एक आगे वो जो रेशनल नंबर है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका सोल्यूशन कैसे करोगे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि लेट द रेशनल नंबर। ठीक है, वो रेशनल नंबर हमारे पास क्या था, एक्स था। ठीक है, अब इसमें देखो कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि मल्टीप्लाई करो, किसको मल्टीप्लाई करना, करो जो रेशनल नंबर उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करो। क्या माना आपने, एक्स, इसको मैंने 5/2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब आगे देखो इसमें क्या लिखा गया, ऐड, और इसमें कितना ऐड करना है, 2/3। ठीक है, आपने 2/3 है वो ऐड कर लिया, और इसका जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल आएगा, यू गेट, इसमें लिखा गया यू गेट मतलब आपका रिजल्ट हो कितना आएगा, माइनस का 7/12। ठीक है, अब हमें ये जो नंबर्स है वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो आपने सोल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, ये माइनस प्लस का इधर ट्रांसपोज कर दो इसको, तो ट्रांसपोज करेंगे मेरे पास आ गया माइनस का ये 2/3। ठीक है, 5/2 एक्स, इसका एल्सियम कितना होगा 12, ये होगा 1 टाइम 1 को 7 से करें 7, ये होगा 4 4 × 2, ये आपके पास इन दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट है वो माइनस का आएगा। तो मेरे पास आ गया -5/2 एक्स इक्वल में कितना होगा, माइनस का 15/12 आ गया। ठीक है, यहाँ से एक्स की वैल्यू देखो क्या होगी, ये मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा, डिवाइड में ये, डिवाइड में ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये आपको ध्यान से करना है। देखो ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में हो गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में आ गया, सोल्व किया, ये आ गया 3 टाइम, ये हो गया 6, तो मेरे पास कितना आ गया, माइनस का 3/6। ठीक है, यहाँ से एक्स की वैल्यू माइनस का 3/6। अब इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, ये कितना हो गया, माइनस का 1/2। तो यानी आपको जो रेशनल नंबर आपने एक्स माना था उसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1/2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा गया है कि लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, यानी लक्ष्मी नाम की कोई लड़की है वो कैशियर है किसमें, बैंक के अंदर। सी हैज करेंसी नोट ऑफ डिमोनेटाइजेशन 100 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ दीज नोट 2:3:5, यानी इनका जो नोट का जो रेशियो वो दिया गया है। ठीक है, द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज कितना है 4 लाख, हाउ मच नोट्स ऑफ ईच डिमोनेटाइजेशन डज सी हैव। ठीक है, क्या लिखा गया इस पर कि उसको आपको बताना है कि जो 100 50 और जो 10 रुपीज़ है उनके जो नंबर ऑफ नोट है, ठीक है, नई नई जो नोटों की जो संख्या है वो हमें निकालनी है। कैसे करना है, कैसे करना है वो आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, देखो लिखना है, देखो लक्ष्मी वो कैशियर बैंक में, देखो 100 रुपीज़ के, 50 और 10 रुपीज़ के। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ कि पहले हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट है ना, नोट्स,
ठीक है, कितने हैं देखो 2:3 रेशियो है, तो अक्स मान लो आप साथ में बताया था अभी 2x कितना है, फिर आगे 50 रुपीज़ की है, तो ये लिख लेना आप ऊपर ऐसे में, कितना हो जाएगा 3x, फिर 10 रुपीज़ की है, कितना है 5 रेशियो में, तो अक्स आ गया। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब हमारे पास इसमें एक कंडीशन दे रखी है और टोटल कैश इसके पास कितना है 4 लाख है, कितना है 4 लाख है। अब थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना, पहले इसको मैं अलग सोल्व कराता हूँ। यदि आपको टोटल मनी निकालना हो, जैसे मैं कह दूँ कि मेरे पास 100 रुपीज़ के 3 नोट है, ठीक है, और 50 रुपीज़ के 2 नोट है, ठीक है, तो आप टोटल मनी कैसे निकालते हो, इनको मल्टीप्लाई तो करते हो 100 को 3 को, तो कितना गया 100 इंटू 3 300, 52 टू कितना गया 100, फिर इनको ऐड कर दे तो कितना गया 400। ऐसे तो करेंगे हम, ध्यान से देखना कि 100 रुपीज़ के 3 नोट है, 50 रुपीज़ के 2 नोट है, तो आपके पास टोटल मनी निकालना हो तो टोटल मनी कैसे निकालते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको जो नंबर ऑफ नोट और जो नोट की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है, वो यहाँ भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, कि आपको टोटल मनी निकालना है, क्या निकालना है, टोटल मनी निकालना है। ठीक है, देखो टोटल मनी एक तो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 4 लाख दे रखा है, कितना दे रखा है 4 लाख दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ टोटल मनी है वो कैसे निकालोगे, देखो टोटल मनी निकालने के लिए अभी मैंने बताया था कि ये जो नंबर ऑफ नोट है और जो कितने रुपए का नोट है 100 रुपये का, इनको मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया 100 इंटू 2x, ऐड कर दो टोटल मनी निकालें, तो ये कितना आ गया 50 इंटू 3x, प्लस में ये क्या हो जाएगा 5x इंटू 10 इक्वल में। अब देखो इन सभी को ऐड करेंगे ना तो ये इक्वल होगा किसके 4 लाख के, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 लाख। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 200x प्लस में 150x, ये कितना हो गया 10 इंटू 5 50x, प्लस में ये हो गया 4 लाख के इक्वल में। ठीक है, अब यहाँ से इनको ऐड करेंगे तो ये होगा कितना आएगा 400, तो मेरे पास ये आ गया 400, ये आ गया 4 लाख। ठीक है, यहाँ से एक्स ये मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो, तो ट्रांसपोज करेंगे क्या होगा डिवाइड में जाएगा, तो आपके पास डिवाइड करेंगे तो ये 0 0 0 0 खत्म हो गया, ये हो गया 1 टाइम, तो आपके पास आएगा एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1000 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से एक्स की वैल्यू आई है, बट हमें जो फाइंड क्या करना था 2x 3x और 5x, तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ सो नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट कितना हो जाएगा 2x है ना, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 1000, कितना होगा 2000। ठीक है, 50 रुपीज़ के निकालने कितने हैं 3x है, तो ये आ गया 3 इंटू 1000, कितना होगा 3000। ठीक है, और 10 रुपीज़ के निकालने तो 10 के कितने 5x है, तो 5 इंटू 1000 कितना आ जाएगा 5000। ठीक है, और आपके यही आंसर आ जाएंगे, क्या होगा 2000 3000 और 5000, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएंगे, ये जो नंबर्स ऑफ नोट है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा गया है कि आई हैव ए टोटल ऑफ 300 इन ए कोइंस डिमोनेटाइजेशन 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़, यानी 300 रुपीज़ है उसके पास टोटल मनी, और उनके जो 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ के कोइन है। ठीक है, फिर आगे लिखा है द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कोइन इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कोइन, यानी इसमें कंडीशन दी है कि 2 रुपीज़ के कोइन है वो क्या है 3 टाइम्स है किसका 5 रुपीज़ के कोइन के। एंड आगे लिखा गया है द नंबर ऑफ कोइंस इज 160, हाउ मेनी कोइंस ऑफ ईच डीमोनेटाइजेशन आर विथ मी। इसमें ये कहा गया है कि हमें ये आपको जो नंबर ऑफ कोइंस है वो हमें फाइंड आउट करने, ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ कोइंस है वो कितने हैं 160, यानी जो टोटल कोइंस है वो आपके पास कितनी है 160 है। ठीक है, अब यहाँ देखो यानी हमें 5 रुपीज़ 2 रुपीज़ और 1 रुपीज़ के जो कोइन है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 15, तो हम यहाँ पे पहले क्या करें सपोज कर रहे हैं, देखो कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं लेट द नंबर ऑफ कोइंस लेट द 5 रुपीज़, कितने मान लोगे आप एक्स मान लो उसको। ठीक है, फिर उसमें कहा है कि जो 2 रुपीज़ है नंबर ऑफ कोइंस ऑफ 2 रुपीज़, उसकी देखो इसमें कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है कि द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कोइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कोइन, यानी जो 5 रुपीज़ के कोइन है ना और जो 2 रुपीज़ का कोइन है वो 5 रुपीज़ का कोइन है, और 2 रुपीज़ का कोइन है ये क्या है 2 रुपीज़ के इसके 3 टाइम्स है, यानी ये एक्स है तो ये क्या हो गया 3x हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास 5 रुपीज़ के कोइन आ गए 2 रुपीज़ के कोइन आ गए। ठीक है, लेकिन इसमें हमें एक चीज़ और दे रखी है कि आपके पास जो टोटल कोइन है क्या दे रखा है कि टोटल कोइंस है वो कितने देखो 160 है, कितना है 160, तो यहाँ से
₹1 के कॉइन निकालना चाहूँ तो मैं कितना आएगा, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन कितना होगा। क्या करेंगे, पहले हमारे पास एक्स, ये 3x है, आप इनको ऐड कर लो, ठीक है। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि मान लो मेरे पास 10 है, 20 है, और मैं कह दूँ कि और एक थर्ड नंबर और है एक्स, इसका सम मेरे को 100 आता है, तो ये क्या, इन दोनों को इसमें से माइनस कर दूंगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 70। तो वही काम यहाँ पे करेंगे कि मेरे पास ₹1 के कॉइन, ₹2 के कॉइन और ₹5 के कॉइन है, इनका सम है कितना 160, इनका सम तो हो गया 4x, तो इसमें से हम क्या करेंगे 4x माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 160 माइनस का 4x, यहाँ माइनस होगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्या होगा, ₹1 के कॉइन। अब यहाँ देखना, अब आगे कैसे करना है, इसमें एक चीज़ और दे रखी है आपके पास, क्या दे रखा है कि टोटल मनी है, क्या दे रखा है, टोटल मनी भी दे रखा है आपको, क्या दे रखा है कि टोटल मनी है वो कितना है, ₹300 है। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था कि टोटल मनी निकालना, तो ये क्या करते हैं, कॉइन और जो नंबर ऑफ कॉइन इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे कि मैं 5x, इस 5 को x से किया, इस 2 को 3x से कर रहा हूँ, 2 × 3x, प्लस इस 1 को मैं क्या करूँगा 160 माइनस का 4x इक्वल में 300 लिखा है मैंने, ठीक है। अब यहाँ से देखना, ये आपके पास आ जाएगा 5x प्लस का 6x प्लस का 160 माइनस का 4x इक्वल में कितना आ गया 300। यहाँ इनको ऐड करेंगे 5 और 6 11, 11 में से 4 निकालेंगे कितना होगा 7, तो आपके पास आएगा 7x प्लस का 160 इक्वल में 300, 7x इक्वल में 300, ये ट्रांसपोज करेंगे ये हो जाएगा 160, ठीक है। तो यहाँ से 7x की वैल्यू क्या आ जाएगी 140, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 140 डिवाइड बाई 7 कितना आएगा 20, यानी हमारे पास x की वैल्यू आ गई 20। अब यहाँ देखो हमने स्टार्टिंग के अंदर x को क्या माना था ₹5 के कॉइन, तो यहाँ पे लिखोगे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन, क्या माना था x की वैल्यू क्या गई 20, ₹2 के कॉइन है वो क्या थे 3x था, तो 3 × 20 कितना आ जाएगा 60, और ₹1 के कॉइन निकालने हैं, कितना था 160 माइनस का 4x था, तो यहाँ से 160 4x की वैल्यू क्या थी 4 × 20, तो ये आ गया 160 माइनस का 80 और 80, ठीक है। यहाँ वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 60 और कितना हो गया 20 और 60 80, टोटल कितना था 160, तो 160 में से 80 माइनस करें तो वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं 80, यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका, क्वेश्चन लास्ट क्या लिखा है कि द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट ए विनर इन द कंपटीशन गेट्स ए प्राइज ऑफ ₹100। क्या लिखा है कि कोई ऑर्गेनाइजर है, वो ऑर्गेनाइज क्या कर रहा है कि ऐसे कंपटीशन करवा रहा है, जैसे हमारे स्कूल में होते हैं ना कि ऐसे कंपटीशन हुआ, वो कह रहा है कि उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि जो विनर होगा, यानी इस कंपटीशन के अंदर जो विनर होगा वो क्या करेगा प्राइस लेगा, कितना लेगा ₹100, एंड द पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स ए प्राइज ऑफ कितना है ₹25, कितना है ₹25, फिर लगा द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट 3000, और जो टोटल प्राइज है वो कितना है 3000, फिर लिखा गया है फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इट 63। इसमें लिखा है कि हमें जो विनर्स है उसका जो नंबर्स है वो निकालने, इसमें ये लिखा गया है कि जो टोटल पार्टिसिपेंट है वो कितने हैं 63 है, ठीक है। यानी क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, पहले लैंग्वेज में लिखा गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन करवा रहा है वो कंपटीशन करवा रहा है, उस कंपटीशन में जो विनर होगा उसको ₹100 मिलेंगे, और जो विनर नहीं होगा इसमें वो लूजर है, ठीक है, लूजर होगा उसको ₹25 मिलेंगे, और जो टोटल मनी वो कितना है 3000 है, और साथ में लिखा गया कि जो टोटल पार्टिसिपेंट वो कितने हैं 63 है, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, तो पहले हम क्या करना है कि जो नंबर ऑफ विनर निकालने हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि लेट द नंबर ऑफ विनर्स x मान लिया। अब यहाँ देखो टोटल कितने हैं 63 है, तो जो नोट विनर है वो कितने हो जाएंगे, इस टोटल में से ये निकाल दूं मैं, तो मेरे पास आ जाएगा ये, ठीक है। अब उसने ये कहा गया है कि जो टोटल मनी है, क्या है टोटल मनी वो कितना है 3000 है, तो ये आ गया 3000, ठीक है। अब टोटल मनी कैसे निकालोगे, उसने कहा है कि जो विनर होगा उसको ₹100 देंगे, और जो विनर नहीं होगा उसको हम कितना देंगे ₹25। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 100 × x प्लस का 25 × 63 माइनस का x। ये कैसे लिखा, क्योंकि जो विनर होगा उसको ₹100 मिलेगा, 10 विनर, तो 10 को 100 से करें 1000 हो जाए, ऐसे हम यहाँ करेंगे। ये टोटल मनी किसके इक्वल में आ जाएगा 3000 के, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ गया 100x प्लस में 25 को हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे,
कितना होगा 63 माइनस का ये 25 को एक्स करेंगे कितना आएगा 25x इक्वल में क्या होगा 3000। ठीक है, अब यहाँ ये देखो 100x है, ये इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 75। क्यों एक्स है, यहाँ भी एक्स वेरिएबल, दोनों वेरिएबल सेम हो गए तो माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते ही 25 की टेबल है वो कितनी होगी 3 4। ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा 150, तो आ जाएगा 15 5 3 7 ये आ जाएगा। ठीक है, इक्वल में 3000। तो यहाँ से 75 ट्रांसपोज कर देंगे, तो जैसे ही आप ट्रांसपोज करोगे 1575 ये मल्टीप्लाई कर लेना आप। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई वैद्य मैथ से किया। ठीक है, कितना होगा इसमें से माइनस करेंगे तो ये होगा 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 972। ठीक है, और ये कितना हो गया 16 14। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 40, ये आ गई, मल्टीप्लाई में डिवाइड भी चला जाएगा तो ये हो जाएगा 991। ठीक है, 1 और ये कितना हो गया 7 8 और ये 9, ये हो जाएगा 9। यानी यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 19 आ जाएगी। कहने वाला कि जो नंबर ऑफ विनर्स हैं वो कितने हो जाएगी 19। ये पूछा हमें और लूजर पूछता तो आप क्या करोगे 63 में से माइनस कर देना तो आपका जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।